लिए लेटर आया है। हमारे लिए लेटर आया इस पते पे? कौन भेजा? क्या पता कुछ अच्छा ही होगा। हाँ दिखाओ। हाँ हम पढ़ते ना। एक मिनट पुष्पा जी, हमारा लेटर है तो पहले हम पढ़ ले तो ज्यादा चीते अच्छा तुम होगा। पढ़ो, तुम पढ़ो। हाँ चीता मैडम, पहले हमको हम पढ़ेंगे ना, हमको नहीं पढ़ना था, जबरदस्ती आओ। पढ़वा रही है हाँ? मैडम। अरे जय मैडम सर। जय हिंद। क्या हो रहा है यहाँ पर? वो क्या है, करिश्मा जी के लिए खत आया ना, तो वो पढ़ रहे लीजिए। थे। हमारा है मैडम सर, हमारे लिए आया। सरकारी खत है करिश्मा सिंह। कहाँ है मैडम सर, क्या लिखा है लेटर में? आपका ट्रांसफर लेटर है। आपको बुलबुल पांडे के थाने में ट्रांसफर किया जाता है एज अ स्टेशन इंचार्ज। ये अचानक ट्रांसफर कैसे? बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है। हमको मैडम जैसा उसका हरकत है ना, हमको पूरा यकीन है कोई बहुत मारा होगा उसको। नहीं नहीं चीते, वो बहुत ज्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, तो शायद ब्रेन ट्यूमर हो गया होगा। उफ, ये तबीयत खराब होने की वजह से बुलबुल पांडे हॉस्पिटलाइज्ड है और उन्हें रिकवर होने में शायद थोड़ा वक्त लग जाए, इसलिए तब तक के लिए आप वहां जाएंगी, वहां की इंचार्ज बनके। कब लेना है करिश्मा मैडम को चार्ज? आज ही? हाँ? हाँ, इसमें लिखा है कि जैसे ये लेटर आपको मिले वैसे ही आप ड्यूटी ज्वाइन करें। जी। देखिए सर, प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम भी यहाँ बहुत अंडरस्टाफ्ड हैं और बहुत ओवरवर्क्ड हैं। करिश्मा सिंह अगर अभी यहाँ से चली गई तो हम कैसे मैनेज करेंगे सर? हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। आप प्लीज कुछ भी करिए और करिश्मा सिंह का ट्रांसफर ऑर्डर कैंसिल करवाइए। का समस्या का है मैडम सर का? काहे नहीं चाहती कि हम भी स्वतंत्र रूप से कोई थाना संभालें और साबित करें कि हम भी अकेला थाना चलाने की पूरी काबिलियत रखते हैं? मतलब इनको अब भी यही लगता है कि हम अकेले थाना चलाने में सक्षम नहीं हैं। जी सर, आप ठीक कह रहे हैं। हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। जी सर, ठीक है सर, फिर हम फोन रखते हैं। जय हिंद। क्या हुआ? क्या कहा डीएसपी सर ने? वही जो लेटर में लिखा है। पुष्पा जी, हर जगह यही हाल है। महामारी की वजह से सारे पुलिस स्टेशन अंडरस्टाफ्ड हैं। कुछ दिनों के लिए हमें करिश्मा सिंह को बुलबुल पांडे के थाने भेजना ही होगा। सरकारी ऑर्डर है। अब ऑर्डर है तो क्या कर सकते हैं ना, सरकारी आदेश काबिल ना तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों का बात है, वापस तो हमको यहीं आना है। अब ठीक है तो फिर यही सही, हम पैकिंग करते हैं अपना जाके। जय। उफ, ये मासूमियत। हैं? अरे हम जंग पे थोड़ी जा रहे हैं शहीद होने संतू, बगल वाला थाना में जा रहे हैं। जब तुमको हमारी याद आए तुम भागी चली आना। टोपा वाला चेहरा लेके हमको मत भेजो भी यहाँ से। ठीक करो अपने चेहरे को, ये रोंदड़ी शक्ल हमको नहीं चाहिए। हंसो हंसो और हंसो और हंसो और थोड़ा और। ये हुई ना बात? जब भी मन करे मिलने आ जाना। चीता अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने बहुत पते का बात बोल दिया। तुमको पता है? हैं? तुमने सही बोला, हीरो एक ही होता है। दूसरा जितना मर्जी मेहनत कर ले, जितना भी कोशिश कर ले, वो साइड हीरो ही रह जाता है। बहुत हो गया ये साइड हीरो का रोल। अब हम भी हीरो बनेंगे और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ना सिर्फ हम आएंगे। आ गए आपके पास। नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा पुष्पा जी, आप काहे उदास हो रही हैं? नहीं, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कुछ दिनों के लिए ही सही बला तो टली। अब खाइए मजे से आपके गोलगप्पे, चाट मसाले और आपके ये छोला भटूरे सब भर भर के। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। हजम भी तो होना चाहिए ना। आपसे बिना लड़े खाना पचता कहाँ है हमें?
अरे हम जहाज के पंछी हैं, जाएंगे भी तो वापस जहाज में ही आएंगे ना, लौट के घर ही आएंगे ना। फिर निकाल लीजिएगा जितना भड़ास निकालना होगा आपको हम पर, ठीक है? तब तक आप ध्यान रखिए और ये गोलगप्पे वाला चेहरा अपना ठीक कीजिए। आप मुस्कुराइए थोड़ा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे जाना, आप सब ऐसे उदास। और फिर देखिए, वहां जाके अपना जो दिमाग है ना, जो हमेशा गर्म रहता है, उसे ठंडा रखिए। हम ठंडा ही रहते हैं। हाँ, और अपनी सेहत सुनती भी नहीं हमारी बात। करिश्मा सिंह, आपको बहुत मिस करेंगे। अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद मैडम सर। मैडम, आपके विदाई के लिए पर्सनली हमारी तरफ से एक तो सरप्राइज है। आइए मैडम, आइए चलिए। आइए मैडम। ऐसा क्या आइए आइए का हो गया भाई? अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलते हैं। करिश्मा सिंह, हम आपको छोड़ दें? नहीं मैडम सर, हम चले जाएंगे। और वैसे भी जिंदगी में एक टाइम आने के बाद इंसान अपना रास्ता खुद ही बनाता है, और हमें लग रहा है हमारा वो टाइम आ गया जब हम अपना रास्ता खुद बनाएं। आपके भरोसे कब तक कटेगी? करिश्मा सिंह, हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा थाना आपको अकेले संभालना है और आप नहीं संभाल पाएंगे, ठीक से नहीं कर पाएंगे, यही ना? नहीं, हम ये नहीं कहने वाले थे। हम ये कह रहे हैं कि और आपको अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ हैं। जरूरत तो आपको भी हमारा पड़ेगा मैडम सर, आप हमें याद कीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। आप जैसा ना सही, लेकिन आपसे कम भी नहीं। बिल्कुल। जय हिंद। हे भोलेनाथ, हमें आसार ठीक नहीं लग रहे हैं। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही है। भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। पता नहीं हमें क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हे भोलेनाथ, जब से हमारी बहू रानी यहाँ से ट्रांसफर होके दूसरे थाने में गई है ना, कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। अब आप ही देखिए ना, लड़ने के लिए कोई है ही नहीं, इसलिए अब बस हम खुद ही पर इल्जाम लगाते हैं और खुद ही से लड़ते हैं। नहीं, हमें आपकी एक बात नहीं सुनी। आप बस हमारा एक काम कीजिए, कुछ भी करके हमारी बहू रानी को वापस यहाँ लेके आइए। हाँ बस, हाँ। पुष्पा जी। अरे पार्वती माँ, आज आप? शिवजी नहीं है? पुष्पा जी। ओह मैडम सर, वो शिवजी के साथ थोड़ी बात कर रहे थे। एक बात बताइए, आप ये शिवजी को कंफ्यूज नहीं कर रही हैं? हम? मतलब आज तक करिश्मा सिंह ने भगवान से क्या मांगा है, क्या चाहा है? यही कि उन्हें एक थाना इंडिपेंडेंटली चलाने का मौका मिले। और अब जब वो मौका मिला है मैडम तो सिग्नेचर जी। और अब जब वो मौका मिला है तो आप उन्हें वापस बुला रही हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे ना? जानते हैं मैडम सर, मगर शायद हमारी लाडली बहू रानी ये नहीं जानती कि थाना चलाना कोई हंसी मजाक खेल का काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और वो वैसे भी नया थाना, नए लोग, नया माहौल, पता नहीं खुद को कैसे एडजस्ट कर पाएंगी वहाँ। हमें लगता है कि एक और हमें लगता है कि वो एडजस्ट कर लेंगी। हमें आपकी बहुरानी की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वो तो हमें भी है मैडम सर, मगर वो महिला पुलिस थाना नहीं है ना। वहाँ तो पुरुष ही पुरुष होंगे उनके इर्द गिर्द। कैसे संभाल पाएंगी पुरुषों को?
हाँ तो वो कौन सी महिला है? मैडम सर, हमारे कहने का मतलब है पुष्पा जी कि आपकी जो बहुरानी है ना, उनकी सिर्फ पैकेजिंग औरतों वाली है। उनके अंदर से 2-4 हट्टे कट्टे पुरुष तो ऐसे ही निकल आएंगे। मैडम सर, पेन डोंट वरी, वो संभाल लेंगे। बिल्कुल सही। और पुष्पा जी आपको पता है अच्छी बात तो ये है कि करिश्मा मैडम अब अपने स्टाइल से थाना चला सकती है, क्योंकि वहाँ पे जज्बातों का प्रेशर नहीं होगा ना, तो एकदम खुल के डंडों का इस्तेमाल होगा। सॉरी। तुम ठीक कह रही हो संतोष। करिश्मा सिंह अब अपना थाना अपने तरीके से चलाएंगे। इनफैक्ट हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा मौका है करिश्मा सिंह के पास अपनी काबिलियत दुनिया और डिपार्टमेंट के सामने साबित करने का। और जहां तक बात है उस नए थाने की, तो आई एम श्योर कि वहां पर उनका स्वागत उसी तरीके से किया जा रहा होगा जैसे एक एसएचओ का होना चाहिए। इतना सन्नाटा क्यों है? नए दरोगा जी आया और उनका कोई स्वागत नहीं। शायद अंदर कोई सरप्राइज रखा होगा। दरवाजा खोलो। बंद है, कल आना। थाना बंद है? मैये का टोपा गिरी है। हमारा दरवाजा खोलो। अरे कहाँ ना बंद है, बाद में आना। ज्यादा जल्दी है तो बाजू में महिला पुलिस थाना है, वहाँ चली जाओ। मैया का सासू मैया इतना मुश्किल से वहां से यहाँ आए हैं हम। मैं यहाँ से वहां नहीं जाना है। देशतानी देखे दहम का जाके आबत में। अरे मैडम, आप यहाँ आज तो थाना बंद है। क्या थाना है या मोबाइल रिचार्ज का दुकान है कि जब मन किया खोल लिया, जब मन किया बंद कर लिया? थाना है, ये हमेशा खुला रहेगा। और ये क्या टार्जन का औलाद बन के घूम रहे हैं सबकी सब यहाँ पे? दिन दहाड़े अंग प्रदर्शन चल रहा है सबका। कपड़े पहनिए, यूनिफॉर्म पहनिए सबकी सब जल्दी। कोई कायदा कानून नाम का चीज होता है नहीं होता है? नहीं, वो आज अचानक से सुबह सुबह एकदम आप हमारे थाने में क्यों मैडम? हमें टोपा हो का? सुबह सुबह 8 बज रहा है। हमारे लिए तो यही सुबह होता है ना मैडम। हाँ तो इस सुबह सुबह का आदत डाल लो, क्योंकि हम रोज इतना सुबह सुबह यहाँ आएंगे और आप सबका इतना सुबह सुबह ड्यूटी लगेगा। क्या समझे कि नहीं समझे? अब नहीं समझे मैडम। समझाते हैं। वर्दी पहन लिया? हो गया मैडम। मुड़े। जी। हमें इस थाने की नई इंचार्ज करिश्मा सिंह। पढ़ ले। तो उनका लेटर है? उनका किनका? सरकार का? हाँ, सरकार का आदेश है। कोई शक? नहीं मैडम। हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी भी आप सबको थोड़ा शक है? जय हिंद मैडम। जय हिंद। अरे यार चंपक, कपड़े कहाँ रख दिए यार हमारे? यहीं तो रख कर गया था मैं। ये मैया का सासू मैया और कितना मोगली घूम रहा है यहाँ पर। सब एक साथ सामने का ही नहीं आते हमारे। ये कौन है बे? नई इंचार्ज है, वर्दी पहन ले नहीं तो परमानेंट उतर जाएगी।
दे दिए हो। क्या हो गया? 1 मिनट मैडम, बस अभी पहन लेते हैं। क्या दुल्हन बन रहे हो क्या? हाँ जी मैडम, हो गया। पैंट कहाँ है? जी पैंट कहाँ है? यूनिफॉर्म की वर्दी में पैंट भी होता है ना, उसके बिना अधूरा होता है ना। हाँ तो कहाँ है? पैंट? पेन कहाँ है मेरी? अभी यहीं तो रखी, ये रही। पेन भी मिल गई मैडम, बस 1 ही मिनट में पहन लेते। ये क्या मुसीबत है बे? परेशानी की कोई बात नहीं है मैडम, ये तो हमारे यहाँ का हर रोज का है। वो क्या है कि थाने के पीछे जो रेल की पटरी जाती है ना, जब भी कोई ट्रेन गुजरती है, ये हमारा पूरा थाना बेचारा हिला जाता है। अच्छा। वैसे आपको गारंटी देते हैं मैडम, हाँ थाना कभी गिरने नहीं वाला है हमारा। तो आप वैसे रिलैक्स होके बैठिए ना आराम से, और यहाँ पे तो सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है जी। वैसे भी मैं हूं ना। क्या नाम है तुम्हारा? राज वीर तोमर, हेड कांस्टेबल राजवीर तोमर जी। वैसे प्यार से तो हमें सब कंप्यूटर बुलाते हैं, आप चाहे तो हमें राज बुला सकती हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब हेड कांस्टेबल राज करके बुला सकती हैं आप चाहे तो। ₹200 मैडम। अरे लड़के, तेरे से थोड़ी ना पैसे लेंगे। हाँ, बहुत 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 बढ़िया काम किए हो, ये लो तुम्हारा इनाम। हाँ। वाह, बहुत बढ़िया। इस बोर्ड पर थाना प्रमुख के नाम के आगे पहली बार किसी महिला का नाम लिखा देख रहे हैं। भगवान कसम बता रहे हैं, दिल खुश हो गया है हमारा। भगवान से बस यही कामना है कि इस नाम के नीचे जो है कभी किसी और का नाम ना आ पाए बस। अमा, हम 10-15 दिनों के लिए आए हैं यहाँ। टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है हमारा। हमारा बुलबुल पांडे सर ठीक होकर हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे और हम वापस चले जाएंगे हमारे महिला पुलिस थाना। क्या? हाँ। मतलब सिर्फ 10-15 दिन के लिए? आपने तो दिल तोड़ दिया मैडम। क्या? मेरा मतलब सरकार ने दिल तोड़ दिया जी हमारा। एक महिला को थाना अधिकारी बनाकर नारी शक्ति को जो प्रोत्साहित भी किया, तो सिर्फ 10-15 दिन के लिए? ये तो गलत है ना। मतलब घटिया। हमारा मतलब है कि मैडम को सिर्फ 15 दिनों के लिए भेजने वाला जो आइडिया है ना, ये घटिया है। नहीं मतलब यहाँ कोई फाइल ढूंढना होगा तो 2 साल पहले फाइलों के सरोवर में कूदना पड़ेगा हमको, हमारे मतलब का मोती चुनने के लिए। करंट केस कौन सा चल रहा है यहाँ पर, उसका फाइल दो हमको। जी ऐसा तो कोई केस है ही नहीं ना मैडम। का मतलब का कोई केस नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई पेंडिंग केस नहीं है? मैडम, जब पहले से ही सभी केसों की हैप्पी एंडिंग हो चुकी है तो कोई पेंडिंग केस तो बचा ही नहीं। सभी केस पहले से सॉल्व हुए पड़े मैडम। अरे वो कब करके गए हैं? वो कौन करके गए हैं? अब वो बुलबुल पांडे बड़ा ही कमीन, मेरा मतलब ज़हीन इंसान है। हॉस्पिटल जाते जाते एक एक केस चुन चुन कर सब निपटा कर गए हैं। और मैडम ऐसा निपटा कर गए हैं कि उसके बाद कोई केस थाने में दर्ज ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि फोन पे भी एक कंप्लेन नहीं आया मैडम। केस आएगा कैसे? फोन बजेगा कैसे?
तार होगा तो फोन बजेगा ना, कैसे केस आएगा यहाँ पर? 1 घंटा के अंदर अंदर अगर इस थाने का कल पुर्जा बराबर नहीं होगा, चौकस नहीं होगा, तो मैया कसम हम आगे आने वाले 15 दिन सबके झंडुम बना देंगे। समझ में आया? जब भी याद करोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा। का समझे? का ये मुंह फाड़ के का देख रहे हो हमको? अम्मा फोन नहीं बच सकता था, कोई चल के तो आ सकता था इंसान, कोई इंसान तो आया होगा कभी।